गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रित सर्वयोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कल हमने श्रवण किया 31 नंबर श्लोक को। जया यया धर्मम अधर्मम च कार्यं अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कल श्रवण किया, आज हम श्रवण करेंगे अधर्मम धर्मम मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। आइए। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। तामसिक बुद्धि कैसी है उसके बारे में भगवान बताते हैं। हम इसे श्रवण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है ये यदि हमें मालूम पड़ जाए तो उसको किस प्रकार से पकड़ना है, किस प्रकार से उसको बदलना है, ये भी हमें मालूम पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान तीनों गुणों के द्वारा
आवृत जो बुद्धि है, तीनों गुरुओं के द्वारा डूबी हुई बुद्धि है, उसके बारे में भगवान कहते हैं। अब तामसिक बुद्धि के विषय में बतला रहे हैं। कहते हैं जो अधर्म को धर्म समझती है और मोहवश सभी शास्त्रों के अर्थ को उल्टा करती है। सर्वा अर्थान सर्वार्थान विपरीतांश्च, सारे अर्थों को विपरीत करती है। कहते वह बुद्धि तामसिक है। या मन्यते इति कुठारश्चिन्न इतिवत छिन्नत इतिवत यया मन्यते इत्यर्थ। अधर्म को धर्म समझना, जैसे उदाहरण के लिए बलि प्रथा। आज ही मेरे को एक स्वप्न आया। परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज, भागवत महाराज, भागवत गोस्वामी महाराज इत्यादि महापुरुष लोगों के बीच में कहीं प्रोग्राम था, शायद आसाम प्रदेश होगा। तो जंगल में कोई गांव है, वहां प्रोग्राम है। और मैं खोजी होने के नाते जंगल के अंदर चला गया, वहां प्रचार करने के लिए गया कि चलो अब यहां प्रचार करेंगे। वहां क्या देखता हूं, एक आदमी, वो गंडासा होता ना, उसको ले करके वो सामने लोग खड़े, बांस लेकर के पकड़े हुए, उनको कच कच करके काट रहा है। मतलब एक ही बार में काट दे रहा है। और एक बड़ा हेल्दी सा बुढ़ा सा आदमी, मतलब है उसकी उम्र कोई 55-60 साल, वो खड़ा हुआ है, उसके हाथ बांधे हुए। वो बोला मेरे हाथ खोल दो। उसकी गर्दन काटनी है उन्होंने, और उसको एक झटका मारा, उसकी नहीं कटी। बांस कट गए, उसकी गर्दन नहीं कटी। 2 मारा तो बोल रहा है, कटते कटते बोल रहा है, अरे इधर से नहीं, इधर से मार। मैं वहां पे छुप छुप करके देख रहा हूं कहीं मेरे को पकड़ के ना काट डाले। तो उसने कहा हाथ खोल, मैं बताऊं तेरे को। उसने हाथ खोला तो उसने उसका गंडासा लिया और खुद को मारने लगा, इधर से मार। तो लोग 4-5 लोग उसके गर्दन को काटने के लिए लगे। जो आदमी बांस को ऐसे ऐसे करके काट रहा था, उनके 4 आदमी। उसके बाद मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा बाप रे, मैं कहाँ से घूम के आया हूँ, मैं कैसे प्रचार करूंगा। यहाँ प्रचार करने तो काट के खा जाएंगे लोग। तो वो शायद आसाम से आगे नागालैंड है, शायद उस एरिया का, बोडो जाति जो है ना उधर, उस साइड का इलाका था। तो बड़ा एक उसके बाद मैं आया, मेरे कपड़े लत्ते सब वहीं भूल के आ गया, छोड़ के आ गया। कुछ कपड़ा नहीं। मैंने महाराज से बोला महाराज जी गमछा दे दो। तो निष्किंचन महाराज बोलते मेरे पास तो एक ही गमछा है बेटा, ले ले, कोई बात नहीं, तू ले ले। उन्होंने दे दिया। फिर मैंने कहा यार महाराज जी का गमछा मैं क्यों लूँ, उनके पास नहीं। फिर मैंने किसी ब्रह्मचारी का सफ़ेद गमछा लिया और नहा धो करके सामने आया। लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा था मैं बहुत अपवित्र हूँ, बहुत अपवित्र हो गया मैं। तो ये अपवित्र कार्य करने वाले सिंदूर लगा करके
जैसे बकरे की बलि देते हैं ऐसे मनुष्य की बलि देने वाले वो अधर्म को ही धर्म समझते हैं। उन्हें कहते हैं तामसिक बुद्धि वाले लोग। कौन सी बुद्धि? तामसिक बुद्धि। और जितना भी धर्म है जो शास्त्रों में वर्णित है, धर्म का अर्थ क्या मैंने पहले बतलाया था? स्वभाव। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का एक और अर्थ है जो धारण करे, जो सभी को धारण करे। धारयतीति धर्मः, जो धारण करने वाला है वही धर्म है। किसको धारण करे? सारी पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांडों को, सारे शरीर के जितने भी कार्य हैं उनको जो धारण करे। तो वो धारण करने वाली जो शक्ति है वो जिसके द्वारा धारण करती है वो स्वाभाविक उसकी वृत्ति, स्वाभाविक उसके अंदर जो क्रिया है वही धर्म है। तो हम धर्म को भूल गए। कौन से धर्म को? स्वधर्म को। स्व का मतलब निज, मैं को भूल गया। तो उसके कारण से हमने अधर्म को ऊपर से आवरण कर लिया। आवरण करने के कारण हुआ क्या है कि जो धर्म है वो अधर्म जो है वही हम उसे धर्म मान करके चलते आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहली बात है हमें धर्म को सीखना क्यों पड़ेगा? क्यों सीखना पड़ेगा? धर्म तो स्वभाव है, उसे तो सीखने की जरूरत नहीं। तो क्यों बैठे हो? जाओ, सीखने की तो जरूरत नहीं, धर्म तो स्वभाव है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने धर्म स्वभाव होने पर भी अपने स्वभाव को खो दिया है। आत्मा का जो स्वभाव आनंद है, आत्मा का जो स्वभाव सुख देना, सुख लेना है, आत्मा का जो स्वभाव ज्ञानमय है, आत्मा जो आनंदमय, ज्ञानमय, नित्य अवस्थित रहने वाली, वो आत्मा को छोड़ करके अनात्मा में लिप्त हो गई है। अब कोई अच्छा हीरा कीचड़ में डूब जाए तो क्या वो हीरा दिखेगा? वो कीचड़ का एक लोथड़ा दिखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमने धर्म को भूल गए, हमने अपने स्वभाव को भूल गए, अपने भाव को भूल गए। हमारा भाव भगवान के साथ रहना चाहिए था। बूंद हमेशा समुद्र में ही जाना चाहती है, लेकिन समुद्र में ना जाकर के बूंद ऊपर जाके पत्थर बन गए। कभी ऐसा होता है पानी ऊपर जाके पत्थर बनता है? बनता है? ऊपर जाके पत्थर बनता है पानी? क्यों नहीं बनता? ऊपर जाके तो पत्थर ही बनता है। तभी तो आपस में जब बिजली कड़कती है और फिर वो नीचे आते आते पानी की फिर बूंद बन जाता है। ऊपर माइनस टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। तो अपने स्वभाव को जल जब भूल गया, पहले क्या बना? वाष्प, फिर उसके बाद अदृश्य, फिर उसके बाद ऊपर गया, वही जो ऑक्सीजन का स्वरूप था, ऊपर गया तो सूर्य का ताप रूपी जो हाइड्रोजन मिली, H2O के फॉर्मूले के अनुसार वहां ठंडक ज्यादा के कारण वो बर्फ बन गया। जल का स्वभाव बर्फ नहीं है, लेकिन वो बन गया। तो वो स्वभाव को भूल गया।
भूलने के नाते उसको वापस लाने के लिए ये सारी बातें शास्त्रों में कही गई हैं। शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई हैं, ये केवल आपको अपने स्वरूप में जगाने की बात हो रही है, अपने स्वभाव में जागृत करने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है शास्त्रों में। हमारे गुरुजन कहते हैं संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 तत्वों को छोड़ करके शास्त्र हो ही नहीं सकता। अगर संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को छोड़ करके वार्तालाप है, वो शास्त्र है ही नहीं, वो पुस्तक है। तो कहते उन्हीं सभी शास्त्रों के अर्थ को अनर्थ करे, अर्थ को जो उल्टा समझे, शास्त्र की प्रत्येक बात का अर्थ उल्टा निकाले, ऐसी बुद्धि तामसिक है। जैसे कई लोग, भगवान कृष्ण ने कहा सर्वस्वचाहम हृदय सन्निविष्टो, क्या है, वेदेश्य सर्वम अहमेव वेद्य वेदांतकृत वेद विदैव चाहम, क्या है, सर्वस्वचाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम स्मृति, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च अहमेव वेद्य वेदांतकृत वेद विदैव चाहम। देखिए तामसिक बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे रख दे, कैसे करते हैं देखो। हमारे परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के प्रिय शिष्य पार्षद कश्मीर में गए। वहां पे राजा हरि सिंह ने बुलाया था और वहां उनके मेहमान बने। बहुत अच्छा प्रवचन कथा चल रही। जब आई बात की द्यूतम पानम स्त्री सुना यत्र धर्म चतुर्भुजा, इनको नहीं स्वीकार करना, इनको नहीं खाना पीना, तो उसमें चाय भी आई कि चाय को नहीं पीना चाहिए, चाय तमोगुनी है, तामसिक है, निकोटीन होता है, सो बातें उन्होंने बोली। ओ महाराज आकर के, महाराज आप हमारे यहाँ आए, हमारा तो कश्मीर में चाय के बगीचे हैं, आप सत्यानाश करने के लिए आ गए। कहते देखो ये तो शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात है। तब उन्होंने बोला राजा हरि सिंह ने, महाराज मैं भगवत गीता पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गया। भगवत गीता में लिखा है कि चाय पीना सबसे श्रेष्ठ है। तो महाराज जी बोले मैं भी भगवत गीता पढ़ते पढ़ते बचपन से जवान हुआ, अब बूढ़ा होने वाला हूं, मैंने भी तो कहीं नहीं देखा कि चाय के बारे में भगवत गीता में लिखा चाय की महिमा। उसने बोला, उठाया उसने, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमैव वेद्य वेदांत कृत वेद विदैव चाहम। देखो वहां भी लिखा क्या, जो चाह है वो मैं ही हूं। पहले तो बोला है कि सारी स्मृति ज्ञान सब कुछ चाह जो पीने से अपोहनम च, स्मृति ज्ञानम, सारी स्मृति ज्ञान सब अपोहनम च, वो सारे का सारा माया मुक्त हो जाता है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, आगे अहम वेदेश्च सर्वम अहमैव वेद्य, वेदों में सब जगह मैं ही वेद्य हूं। क्या, वेदांत कृत वेद विदैव चाहम, वेदांतों में जो सबसे ज्यादा बात बोली गई हो चाय के बारे में ही बोली गई, तो इसलिए वो चाह मैं ही हूं। कहते मुझे चाह मतलब मेरे को चाह और पी चाह। तब महाराज जी ने उसका कान पकड़ के, कान मतलब फिजिकली नहीं पकड़ा, उसको समझाया चाह का क्या अर्थ होता है, अहम का अर्थ क्या होता है। तो ऐसे जो तामसिक लोग होते हैं वो शास्त्रों के अर्थ को अपनी बुद्धि के द्वारा उल्टा कर देते हैं। जैसे भगवत गीता में ही
भगवान ने बोला, अभी आएगा आगे, कि अर्जुन मैंने तुझे बहुत कुछ बताया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणी सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर जो अंदर बैठा है वो यंत्र की तरह इसको चलाता है। तो इसलिए मैंने तुझे बहुत कुछ बोल दिया, सब कुछ समझा दिया। इसलिए त्वमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, इसलिए तू उन्हीं की शरण में जा। सभी भावनाओं से भावित जितनी भी तेरी हैं भावनाएं, मैंने तुझे जितना समझाया सारी भावनाओं का अर्थ बतला दिया। उन भावनाओं में भावित अब तेरी जो बुद्धि है तू स्थिर नहीं कर पा रहा है, उन्हीं की शरण में जा तेरे को। अब आप देखिए, भगवान ने ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति बोला, तो इसका अर्थ का अनर्थ करने वाले ज्ञानी लोग अपने आप को ज्ञान के परे प्रकांड पंडित समझते हैं, और हैं भी, समझते नहीं हैं भी। वो लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में। सर्वभूत का अर्थ वो क्या लेते हैं? सर्वभूत का अर्थ लेते हैं पंच महाभूत। सर्वभूत का अर्थ लेते हैं आत्मा। पंच महाभूत का अर्थ लेने से अगर देखें तो फिर किसी अर्थ से एक अर्थ सही हो सकता है। ईश्वर का अर्थ परमेश्वर नहीं है। अगर हम इतना मान लें तो सारा अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ईश्वर का अर्थ जितने आचार्य गण हैं, चाहे वो हमारे गौड़ीय हैं, चाहे वो वेदांती हैं, चाहे वो कर्मी योगी, कोई भी, उन सब ने ईश्वर का अर्थ परमेश्वर लगाया। अगर ईश्वर का अर्थ परमेश्वर ना लगाएं, ईश्वर का अर्थ आत्मा ही लगाएं, ईश्वर का अर्थ ईश्वर ही लगाएं, परम शब्द ना लगाएं। जैसे आत्मा के आगे हम परम नहीं लगाते तो परमेश्वर नहीं होता। आत्मा मतलब आत्मा, परम आत्मा बोलने से तब मतलब तब अलग अर्थ हो जाएगा। ऐसे भगवान ने ईश्वर बोला, ईश्वर के आगे परम ना लगाएं। लेकिन हम जैसे ईश्वर शब्द को सुनते हैं, साथ साथ अर्थ हमारा क्या होता है? परमेश्वर। हमारे गौड़ीय गुरु वर्गों ने, हमारे गुरुजनों ने भी ऐसे ही बोला। लेकिन मैं एक नया विचार आपको देना चाहता हूं। अगर आप ईश्वर के आगे परम शब्द ना लगा करके ईश्वर का अर्थ आत्मा ही समझें, तब आप देखिए क्या इसका अर्थ निकलता है। आप लोग कह रहे होंगे महाराज जी तमोगुण जैसा जिसका होता है उसकी बुद्धि के अनुसार बोलना। नहीं, ध्यान दीजिए, आत्मा की आवाज को बुद्धि नहीं सुन रही है। आत्मा की शरण में बुद्धि नहीं गई है। आत्मा के अनुसार बुद्धि ना चलने के कारण, ना शरण में जाने के कारण भगवान कहते त्वमैव शरणम गच्छ, तो उसी की शरण में जा। कौन सी बुद्धि को बोल रहे हैं? जिस बुद्धि में उहा पुहा होकर के, मतलब सारे के सारे विचार इस वक्त मंथन में हैं, खचर पचर चल रही है। जो मैंने तुझे सब कुछ समझा दिया उसमें अब तू स्थिर नहीं कर पा रहा है, तो त्वमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से परम शांति, तेरे को परम शांति में स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, तेरे को परम स्थान की प्राप्ति होगी। मतलब तुझे जो मैं देना चाहता हूं वह परम धाम, पहले मैंने बतला दिया, उस परम धाम की प्राप्ति होगी। ये बात भगवान ने आत्मा के लिए भी कही और मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर के लिए भी कही। अब ध्यान देने योग्य बात है। ये मेरा अर्थ था। अब अनर्थ वाली बात, जो तामसिक वृत्ति को लेकर के इसका अर्थ करते हैं, वो क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। वो बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं, त्वमैव शरणम गच्छ, तू उसकी शरण में जा। किसकी शरण में? जो मेरा भी प्रभु है। सर्वभावेन भारत, सारे भावों से उधर ही जा। तत्प्रसाद, तत् मतलब होता वह, उसकी, उनके प्रसाद से परम शांति मिलेगी। और स्थानम प्राप्यसि, स्थान, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। और वहां कौन है? कबीर है। कौन है? आज वो जेल में है जो बोलने वाला था।
रामपाल। तो कहने का अभिप्राय, समझिएगा इस बात को ध्यान दे करके, भगवान कहना चाह रहे मैंने तेरे को सब कुछ बोल दिया, तेरे मन में जो था उसको भी मैंने समाधान कर दिया, तेरी बुद्धि में जो था उसको भी समाधान कर दिया, तेरी स्मृति में जो था उसका भी समाधान कर दिया। क्योंकि आखिर में देखिए सारी वही क्रियाएं चल रही, सबका समाधान, तमोगुण रजोगुण सतोगुण सारी वृत्तियों का मैं अर्थ बतलाता जा रहा हूं। अब तू देख, धृति का भी बतलाएंगे। अभी तो बुद्धि थी, अब धृति, धृति मतलब स्मृति। तो धृति स्मृति इत्यादि इन सबका भगवान बतला रहे, कहते कहते बोल रहे हैं कि अब तू वापस जा, तू बाहर था ना, अब भीतर जा करके सोच क्या करना है। तो वो क्या बोलता है, नष्टो मोह स्मृति, स्मृति स्मृति लब्धवा, मतलब पहले तू गुम हो गया था कि तेरे को अभी स्मृति आई, ज्ञान आया, याद आया, स्मरण हुआ। कौन है तू? मैं आपका हूं प्रभु। गत संदेह करश्य वचनम दो, मैं आपके जो आप बोलेंगे वो करूं। ये बात समझने वाली है। जो तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं, तामसिक बुद्धि वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि उनके मन को तमोगुण के अनुसार ही समझाएगी। अब बताइए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रज शब्द का अर्थ, वो मूर्ख बोलता है, संस्कृत का ज्ञान नहीं। ब्रज शब्द का कहते हैं जा, बोला भगवान ने, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ नहीं बोल रहे हैं। ब्रज शब्द का ग्रहण करना कहां है? ब्रज मतलब जा, ब्रजति, जा, चलना होता है। मैंने उनके चेलों से, उनसे तो बात नहीं हो पाई, उनके चेलों से बोला, अच्छा मेरी शरण में जा मतलब होता है? कहते हाँ, वो बोल रहे हैं कि मेरी शरण में मतलब मेरे अंदर जो बैठा है उसकी शरण में जा, कबीर की। हे परमात्मा, इन लोगों की बुद्धि कहां घास चरने गई हुई है, मतलब इतने अज्ञानी जीव हैं ये। ब्रज शब्द मतलब होता है चलना। चलना किसी तरफ भी चल सकता है। जैसे पहले भगवान ने बोला त्वमेव शरणम गच्छ, गच्छ मतलब जा, ब्रज मतलब चल, तू मेरी शरण में चल, मेरी शरण में आ। आने का मतलब भी तो चलना होता है, जाने का मतलब भी चलना होता है। मेरी शरण में आ, चल। तो कहते चल क्यों बोला? तो मैंने फिर उन्हीं की बुद्धि के अनुसार जवाब दिया। भगवान ने बुद्धि भी तो ऐसी दी है ना। मैंने कहा इसलिए बोला कि देख अर्जुन, तेरे को डर लग रहा है ना, तू मेरी शरण में आ और युद्ध करने के लिए जा। मैंने कहा ले, तेरा ही अर्थ ले। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम, जा युद्ध करने के लिए, ब्रज मां सुचा, तेरे पापों को मैं दूर कर दूंगा। समझ आ गया? तो ये क्या अर्थ होता है? मैंने कहा तुम्हारे बाप ने अर्थ सही कर दिया तो तू सोच रहा वो सही है, अब मैं तेरा कर रहा हूं बाप का अर्थ, वो सही नहीं लग रहा। फिर मैंने त्वमेव शरणम गच्छ वाली बात में वो आत्मा को रखा। त्वमेव शरणम गच्छ हमारे गुरुजनों ने भगवान के लिए ही कहा है, वो है ही भगवान के लिए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो उसका अर्थ तुम आत्मा से लो। जो बुद्धि है वो तुम्हारी आत्मा के प्रति शरणागत करो। मन जो है आत्मा के प्रति शरणागत करो। आत्मा की आवाज को सुनो तो सही। अब देखिए आत्मा क्या बोलती। आपकी आत्मा कभी बोलती आपने सुनी? सुनी? नहीं सुना? तुमने सुना? तुमने सुना? आत्मा बात करती है, बोलती है, कुछ सुनाई दिया कभी? फील होता है, हाँ, सुनाई नहीं पड़ता, अनुभव होता है। देखिए कैसे कई बार आप जब उठते हैं ना तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता,
मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लगता। खाना इच्छा नहीं है, क्या हुआ, पेट दर्द है? नहीं नहीं सब ठीक है। तो क्या किसी ने कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं किसी ने बोला, बस ऐसे मूड ऑफ है। तो मूड क्यों ऑफ होगा, स्विच क्यों ऑफ हुआ? अंदर से आत्मा ने कहा कितना मेरे को तू धोखा देगा मन, ये बुद्धि तू मेरे से बार बार शक्ति लेकर के संसार में लगाई जा रही, कितना धोखा देगी? मैं क्या तुम लोगों के पीछे पड़ी हुई हूं? बुद्धि को, मन को आत्मा आवाज देती है कि मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए संसार की प्रत्येक क्रिया, संसार का प्रत्येक रिश्ता, यहां तक कि गोद में बैठा हुआ बच्चा मां की गोद में भी, मां जिसको प्रेम करती है वो भी उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है। प्रेमी प्रेमिका के साथ बैठे हुए भी एक दूसरे के पास बैठे हुए स्विच ऑफ हैं। उनको पूछा जाए क्या हुआ, मूड ऑफ है। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? नहीं कुछ बोला नहीं, पता नहीं जस्ट मूड ऑफ है। ये क्या है? ये आत्मा बतला रही है कि तुम जहां सुख ढूंढते हुए चल रहे हो वहां मैंने 1000 बार देख लिया है, मुझे तो सुख मिला नहीं, आनंद मिला नहीं, तुम जबरदस्ती मुझे लेके जाते हो, इसमें आनंद है नहीं। आत्मा आवाज देती है, उस आत्मा को कैसे सुनना होगा? त्वमैव शरणम गच्छ। सर्वभावे ने बोला, सर्वभाव मतलब मन बुद्धि अहंकार शरीर, इन सब भावों के साथ में वहीं जाओ। हम लोग सर्वभावे ने जाते नहीं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, जप करते हैं, हम सर्वभावों से जाते नहीं। सर्वभाव से जाने का मतलब शरीर मन और वाणी तीनों के द्वारा। इसलिए हमारे गुरुजनों ने बोला शरीर से माला करो, मन से स्मरण करो और उच्चारण करते हुए हरिनाम करो। इसीलिए बोला करो उच्च स्वरे हरिनाम रव, ये बात। इसलिए त्वमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। यदि नहीं होगा तो तामसी बुद्धि के द्वारा क्या होगा? उल्टा अर्थ लेंगे। तामसी बुद्धि के द्वारा सब कुछ शास्त्रों का उल्टा ही अर्थ लेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल 33 नंबर श्लोक। भगवान ने अर्जुन को बोला कि सर्वभावन भारत से तुम उस आत्मा की शरण में जाओ। आत्मा शब्द मैं बोल रहा हूँ, आपका परमात्मा बोल रहा है। हाँ। आत्मा की शरण में जाओ। तो क्या भगवान उनके मन और बुद्धि को बोल रहे थे कि तू उनकी शरण में जा? जिसने जीवन धारण किया है, जो करता है, उसको बोल रहे। तो करता तो दोनों है, मन बुद्धि अहंकार भी है और आत्मा भी है। तो इसीलिए तो जब आत्मा के लिए बोलेंगे तो बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब भगवान आत्मा को बोलेंगे तो परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं, और जब मन बुद्धि को बोल रहे हैं तो मन आत्मा की शरण में जाने। वो तो मैंने अर्थ किया है कि मन बुद्धि को समझाने के लिए कि तेरी समझ में नहीं आ रहा है, तू शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मेरे को समझना चाह रहा है, मेरी बातों को समझना चाह रहा है, तो अपने अंतर आत्मा में जा और वहां जा करके पूरे भावों से अपने आप को समेटते हुए, डूबते हुए, भूलते हुए, शरीर को, मन बुद्धि की क्रियाओं को भूलते हुए भीतर जाएगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि तू मेरा ही अंश है। मवई वंश जीवलोक के जीवभूत सनातना, तू मेरा ही अंश है। जब ये तुझे मालूम पड़ेगा तब तुम बाहर आकर के जो बोलेगा वो सही बोलेगा। तब बाहर आके क्या बोला? मेरे को स्मृति प्राप्त हुई। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण बंदन, जाय ते विघ्ननाश अभिष्ट पुरन, ऐसे गोसाई यार मुहि तारे दास, आसवार पदरेनु मोर पंचग्रास, तादेर चरण से विभक्त सनिवास, जनमे जनमे हरे अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रज कैलावास, ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास,
नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वै नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्क नखालय। वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहम्। चरण पादुका। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने